नेक्स्ट टॉपिक है इसके लिए मैं एक पोर्टल का हेल्प ले रहा हूँ W3 स्कूल्स चूंकि इस पोर्टल पर डेटा जो है काफी मतलब बढ़िया तरीके से जो है प्रेजेंटेड है। तो मैं सेम एग्जांपल लेकर के आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जो अगला टॉपिक है पाइथन का वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसको समझना है तो देखिए, अगर आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड पहले से है, पुराना है, तब तो आई होप कि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी मालूम होगा, बिकॉज सी प्लस प्लस, डॉट नेट एंड जावा, ये सभी जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है उप्स के कुछ कंसेप्ट होते हैं, जिसमें क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और बहुत सारी चीजें होती है जो हमें वहां पे समझ में आ जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड जो है, अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं किया है या उतना भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप एक जो है सेपरेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उप्स का कंसेप्ट जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आप अलग से सीख सकते हैं। अलग से सीखने के बाद जो है, आप अगर ये दोबारा अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे उस चीज को और आप समझ पाएंगे। अ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास, तो क्लास में होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, क्लास में जो है हम लोग कुछ क्लास के जो है मेंबर्स बनाते हैं, कुछ मेंबर्स और कुछ फंक्शंस बनाते हैं। और साथ ही जो है क्लास में हम लोग एक कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं जो कि सेल्फ इनिशिएटेड रहता है, मतलब कभी भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ने पे हम लोग उसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड फिर डिस्ट्रक्टर का भी यूज करते हैं हम लोग कि कुछ डिलीट करना है। तो बेसिकली क्लास क्या होता है, एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। तो जब आपको कोई कोर प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो आपको जो है उसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाने होते हैं। तो जिस प्रकार से हम जैसे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिस प्रकार से हम फंक्शंस को समझते हैं, उसी प्रकार से जो है हमको क्लास को समझना होता है। क्लास को आप जो है, क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो जैसा आपको डेटा टाइप चाहिए होता है, वैसा ही आपको जो है उसी का एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास, वैसे ही आपको क्लास जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे पाइथन में क्लास को डिफाइन करने के लिए जो है, आप क्लास कीवर्ड लिखते हैं और फिर क्लास का एक नाम देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड या कुछ नाम देना है तो वो नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं, और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करते हैं। अब अगर हम दूसरे जैसे जावा की मैं बात करूं, तो जावा में जो है हम लोग यहाँ पे प्राइवेट या पब्लिक, ये हम लोग मेथड भी, मतलब वो भी डिफाइन करते हैं, स्कोप भी डिफाइन करते हैं। इसके अलावा जो क्लास हमें डिफाइन करनी होती है वो इस प्रकार, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो हमें क्रिएट करनी होती है वो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये मैं अभी आपको प्रोग्राम पूरा बना करके जो है बताऊंगा। यहाँ से जो है ना, मैं एक कॉपी कर लेता हूँ कि क्लास जब हमें बनानी होती है तो हम किस प्रकार से काम करते हैं। या मैंने पेस्ट कर दिया, क्लास बन गया मेरा ये। और क्लास के बाद जो है, इस क्लास का जैसे अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता हूँ, इस प्रकार से देखिए, ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अभी क्लास में कोई मेथड नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, एक प्लेन क्लास है। और इसी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्या हमने बना लिया, ये P1 नाम से जो है इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है तैयार हो गया। और जब हम P1 डॉट एक्स लिखते हैं, तो ये इस क्लास का ये इस मेंबर को जो है कॉल करता है। एंड अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो प्रिंट क्या होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ये 5 प्रिंट हो गया इसमें। आगे हम देखेंगे कि क्लास में कंस्ट्रक्टर जो है किस प्रकार से बनाते हैं। आप हो सकता है कि क्लास पाइथन में, चूंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स, क्या होता है आजकल जो हम लोग एप्लीकेशंस यूज करते हैं ना पाइथन में, तो हम लोग ढेरों सारे पहले से बने बनाए मॉड्यूल्स को हम लोग ज्यादातर जो है इनहेरिट करके, या हम उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके जो है यूज करते हैं। तो क्या होगा, आप अगर इस चीज को हो सकता है कि अगर बनाना आप नहीं सीखेंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप उसको यूज करना भी सीख जाएंगे तो भी वो आपके बहुत काम का होगा। तो अभी जैसे इस क्लास में क्या कर सकते हैं हम कि एक जैसे मैं कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देखिए, क्या क्लास के अंदर ही हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया सेल्फ नाम से, नेम और एज, यहाँ पे ये दो वैल्यू डाल दिया।
और अब क्या होगा जब आप इसको क्लास को कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है इसको नेम और एज यहाँ पे मतलब एक इसका अलग से हम मेथड बना लेंगे। इसमें अभी हम इसको ये ऑब्जेक्ट जो है यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसके अंदर जो है जब कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। यहाँ पे हमने अभी नल आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है तो जब हम इसको अभी यूज नहीं कर पाएंगे तो इसको हम अभी हटा देते हैं। इसके बाद देखिए ये इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे बनेगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे जैसे यहाँ हमने इसके अंदर से वेरिएबल हटा दिया क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे ले रहे थे। अब इसी में P1 डॉट नेम और P2 डॉट नेम यहाँ पे हम जस्ट एक प्रिंट करवा रहे हैं और ये एक जो है वैल्यू हो गया। यहाँ पे आप जो पास करना चाहें क्लास को, मान लीजिए आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी जो है यहाँ पे पास कर सकते हैं। और जैसा भी आप यहाँ पे पास करना चाहें पास करके और यहाँ पे जो है आप इसको प्रिंट आउट प्रिंट करवा सकते हैं या कोई मेथड में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर के अलावा हम जो है यहाँ पे खुद का भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं। कोई मुझे अगर फंक्शन नेम यूज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि एक मैंने खुद का मेथड खुद का फंक्शन बना लिया और खुद के फंक्शन बनाने के बाद जो है मैं इसमें कोई मान लीजिए कि एक वेरिएबल मतलब एक आर्गुमेंट दो आर्गुमेंट जितना हम बनाना चाहें हम उसके हिसाब से जो है इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी जो है हम इसको कैसा क्या बनाना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं हम ये सब सब जो है कर सकते हैं इसमें। तो नेम बेस नहीं ले रहा हूँ तो हम यहाँ पे ना सेल्फ जो है एक कीवर्ड है। इसको मतलब सेल्फ जो है आप समझ लीजिए कि करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को। तो यहाँ से जो है ना हम यहाँ कुछ प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे सेल्फ डॉट नेम कोमा एंड एज कोमा सेल्फ डॉट एज। ये हमने एक खुद का जो है मेथड क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे सपोज कि मैं ये ऑब्जेक्ट्स मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए थे एक ही मेथड के एक ही क्लास के। तो मैं जो है ना ये ऑब्जेक्ट जो टू है उस टू के थ्रू जो है मैं क्या कर रहा हूँ। अब हम डायरेक्टली जो है ना ये मेथड को ही कॉल कर लेते हैं। ये मैं मेथड को कॉल कर सकता हूँ यहाँ से। और मेथड को मैं अभी कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं अलग से यहाँ पे पैरामीटर भी ऐड कर सकता हूँ। बट अभी मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ तो इससे होगा क्या, ये मेथड जो है ना वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। अब चूंकि मैंने मेथड में ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया था तो मुझे यहाँ पे जो है प्रिंट स्टेटमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको कॉल कर सकता हूँ। कहीं पे मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, कॉलन नहीं लगाया है तो कॉलन लगा दिया हमने। एक्सपेक्टेड कुछ लाइन जो है ना, ओके। यहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना है। पर्सन इज नॉट डिफाइंड आ रहा है एरर ट्रेसेबल मोस्ट recent call John 36 name person is not defined। name is सॉरी पर्सन नहीं, एक्चुअली ये क्लास तो माई क्लास है ना। कॉपी पेस्टिंग में कई बार ये गलती तो होती है। कुछ नाम अलग था, मैंने क्या है उस टाइम पे क्लास जो बनाया था वो अलग क्लास था। अब हम रन करके इसको देखें। Tracer most recent attribute my class object has no attribute function one। did you mean function one? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा आई थिंक। तो आपको वो चीजें जो है क्लियर करना है। FUN, अरे हाँ यहाँ पे देखिए
FUNCTION, FUNCTION। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एरर आ रहा है लेकिन हमें धीरे धीरे जो है ये एरर भी सुधार लेनी है। और ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गया है। तो अब ये इसका जो आउटपुट है, ये एग्जांपल अगर आप देखिए, मान लीजिए कि कोई दूसरी लैंग्वेज आपने यूज किया हुआ है, तब तो क्या आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल है नहीं क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझना। लेकिन अगर नहीं यूज किया है, तो आप एक बार ओप्स का कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद में ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार जो है क्लास ऑब्जेक्ट्स का आपको फंडा समझ में आ गया ना, तब आप फंक्शंस का तो यूज लोग छोड़ देते हैं, इसका ज्यादातर जो है यूज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।